राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का एसिड टॉपिक। एज आई ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंडिकेटर्स, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड एसिड क्या है? आप देख रहे हो लेमन है, तो लेमन कैसा होता है? लेमन जर्नली खट्टा होता है टेस्ट में, दे आर साउर इन टेस्ट। टैमरिंड, इमली, ये भी खट्टे होते हैं, दे आर ऑल्सो साउर इन टेस्ट। ये है हमारा दही, कर्ड, दिस इज ऑल्सो साउर इन टेस्ट। तो हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस विच आर साउर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? दे आर साउर इन टेस्ट एंड दे कैन ऑल्सो चेंज द लिटमस पेपर। जो एसिड्स होते हैं, जो हमारा इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस, उसको वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। और इसका एक सिंपल ट्रिक भी है याद करने का कि एसिड के लास्ट में डी आता है और रेड के लास्ट में डी आता है, इसलिए जो लिटमस पेपर है वो टर्न होता है रेड में। इट्स मीन ब्लू टर्न होगा रेड में। अगर आप रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। Okay, so what is acid? The chemical substance which have sour taste and turn blue litmus to red are called acids. Now, आप क्लासिफिकेशन करेंगे हम एसिड्स का, तो हम कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड्स को, तो ये हम जानेंगे। तो पहला है कि द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, इसके बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा बेस है क्लासिफाई करने का, वो है स्ट्रेंथ, कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड आपका वीक है, उसके बेसिस पर हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और तीसरा बेसिस है हमारा क्लासिफाई करने का कंसंट्रेशन, कि किसमें ज्यादा वाटर है, किसमें लेस वाटर है, उसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसिड का, तो हम उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 by 1 सीखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, लेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, एंड इन लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। लेट स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिएगा नहीं, आप ये प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम क्लासिफाई करते हैं एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो इस बेसिस पर हम लोग एसिड को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है? नेचुरल। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है नेचुरल, जो हमें नेचुरल चीजों से मिल रहा है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। आजकल आपने ऑर्गेनिक वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। दूसरा है इनऑर्गेनिक, इसका मतलब होता है सिंथेटिक, मीन जिनको हमने लैब में जाके बनाया या फैक्ट्रीज में जाके बनाया, उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं या तो वो हमको एनिमल से मिलते हैं। आपको पता ही होगा जो आंट है, जब चींटी काट लेती है तो आपको कितना दर्द होता है ना, तो चींटी के डंक में भी एसिड होता है, उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। इस तरह से लेमन का प्लांट है जनरली, लेकिन और भी बहुत सारे प्लांट है जिससे कि हमको एसिड मिल सकता है। इनऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं? मैन मेड, दे आर मैन मेड। ये हमको आदमी बनाता है। आदमी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आदमी बना रहा है, ये हम जनरली लैब में बना सकते हैं, लैब के थ्रू हमको मिल सकता है, और इंडस्ट्रीज के थ्रू भी हमको, आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू हमको ये मिलता है। उसके बाद अगर हम और बात करें ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में, तो हम क्या बात करेंगे? जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं? देखिए ये लेमन है ना, ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? हम इनको खा भी सकते हैं। अब खा रहे हैं तो ये कैसे होंगे? ये वीक एसिड होंगे। कैसे होंगे? वीक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली होते हैं वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब है कि वो खाने में हार्मफुल नहीं है, वो पीने में भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, देखिए ये क्लॉथ है और इसके ऊपर ये एसिड पड़ा और ये पूरा की पूरा जल गया। इनफैक्ट अगर इनऑर्गेनिक एसिड हमारे हाथ पे भी पड़ेगा
तो हमारा हाथ भी जल सकता है। आपने देखा होगा एसिड अटैक के कितने केसेस टीवी पे फ्लैश होते हैं, न्यूज़ में फ्लैश होते हैं, और जिन लोगों के साथ एसिड अटैक हुआ होता है उनकी स्किन कितनी खराब हो जाती है, वो फिर से रिकवर नहीं होती। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर आप इनको छू भी लेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आपका कार्बोनिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ द कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये होता तो इनऑर्गेनिक है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। जनरली आप जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है, तो आप इसको पी सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड कार्बोनिक को छोड़कर कैसे होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये आपको जला सकते हैं। उसके बाद आता है कि एग्जाम्पल्स क्या हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा फॉर्मिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपका इसका एग्जाम्पल है। सिट्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड भी हो सकता है। और अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सारे काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक के। इनको हम जनरली मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। हम इनको मिनरल एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि जनरली ये हमको अर्थ की डिगिंग के थ्रू मिलते हैं। जो भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये आपको अर्थ की डिगिंग के थ्रू मिलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड। Whereas organic acid comes from plant product and animal product। चलिए कुछ हम ऐसे सब्सटेंस देख लेते हैं जिनमें कि हम डेली यूज में देखते हैं और कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट है ये भी हम याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए विनेगर है, हम लोग जनरली चाउमीन वगैरह में इनको देखते हैं यूज होते हुए, बिना इसके तो टेस्ट ही नहीं आता चाउमीन वगैरह में। तो इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है। विनेगर के अंदर जो एसिड होता है उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। अगर मैं इसका आयुपेक नेम बोलूं, आयुपेक नेम है इसका इथेनोइक एसिड। दिस इज इथेनोइक एसिड, दिस इज द आयुपेक नेम। आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में आयुपेक नेम लिखना भी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। दिस इज द एसिटिक एसिड फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे क्या विनेगर में कंप्लीटली एसिटिक एसिड होता है? नहीं, विनेगर में सिर्फ 4 से 5% एसिटिक एसिड होता है और रेस्ट ऑफ आपका 95 से 96% आपका वाटर होता है। अगर ये प्योर एसिटिक एसिड हो जाएगा तो आप इसको बेटा खा भी नहीं पाओगे। इनफैक्ट अगर आपका 95 ml आपका वाटर है तो 5 ml ही आपका एसिटिक एसिड उसमें होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम विनेगर कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है तो बेटा विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ये आपको याद करना है। कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। इसको हम इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इथेनोइक एसिड इसका आयुपेक नेम है। लेटरली आप लोग ये दूध तो पीते ही होंगे, ठीक है, सभी पीते हैं। तो मिल्क में कौन सा एसिड होता है? मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज C3H6O3। ठीक है, तो मिल्क में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख ही रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो एक साथ लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरह से दूध से जमता है दही, तो दही के अंदर भी वही एसिड होगा जो दूध के अंदर है, तो इसके अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो C3H6O3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उसके बाद है टेमारिन, इमली। इमली तो हम में से काफी लोगों को पसंद है, और अगर हम सांभर बनाने की बात करें तो बिना इमली के तो बनता ही नहीं है। तो
तो इसको इंग्लिश में हम टेमारिंड कहते हैं। व्हाट वी कॉल द इमली इन इंग्लिश, टेमारिंड। ठीक है, तो इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है टार्टरिक एसिड। इट कंटेन टार्टरिक एसिड। देखिए टेमारिंड में टी से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह से टार्टरिक एसिड भी टी से ही स्टार्ट होता है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C4H6O6। लेटरली हमारे पास है ग्रेप्स, जो आपके अनराइप ग्रेप्स होते हैं, माने थोड़े से कच्चे से होते हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बच्चे उनके अंदर भी टार्टरिक एसिड हमको देखने को मिलता है। कौन सा एसिड हमको देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है टार्टरिक एसिड। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो दिस इज C4H6O6। चलिए और बात करते हैं कुछ सब्सटेंसेस के बारे में और उनके अंदर कौन कौन से एसिड्स होते हैं ये जान लेते हैं। आप लोग अमेज्ड हो ही रहे होंगे कि कौन कौन से एसिड आपके किस किस सब्सटेंस में, आप तो डेली बेसिस पे एसिड्स खा रहे हो, लेकिन बच्चे हम ज्यादातर यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वीक एसिड्स होते हैं। एप्पल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप डेली एक एप्पल खाते हो तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसके अंदर होता है मैलिक एसिड। विच एसिड इट कंटेन मैलिक एसिड एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मैलिक एसिड is C4H6O5. After this we have a citrus fruit. This is orange. जितने भी खट्टे फल होते हैं उनको हम citrus fruits की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, जैसे कि हम इसको citrus fruit बोल रहे हैं तो इसके अंदर होता है citric acid. Which acid it contain citric acid. और citric acid का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इट इज C6H8O7. आफ्टर दिस वी हैव टोमेटोज। तो टमाटर तो देखिए हर किसी सब्जी में आजकल पड़ते हैं, बिना इसके तो मजा ही नहीं आता सब्जियों में। तो टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो देखो कितने सारे एसिड हम लोग पर डे इनटेक कर रहे हैं अपने फूड में, और सैलेड्स के तौर पे भी टमाटो को खाया जाता है। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो दिस इज COOH2H2O। इसको देखिए लिखते हैं कैसे, COOH.2H2O। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आफ्टर दैट वी हैव आंट स्टिंग। हमको जब भी चींटी काट जाती है तो हमारे वहां पे स्वेलिंग आ जाता है। अब ये स्वेलिंग क्यों आता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड छोड़ता है, उस एसिड का नेम है फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ दैट एसिड। और इसका जो आयुर्वेदिक नेम है वो है मिथेनोइक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एसिड इज मिथेनोइक एसिड। अगर मैं इसके फॉर्मूला के बारे में बात करूं दिस इज COOH। आप देखिए जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उनके लास्ट में COOH आता ही है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला होता है वो होता है आपका COOH। ये डिनोट करता है एसिडिक ग्रुप को। After this we have this is what we call it, this is honey bee sting। ये हमारी मधुमक्खी है जिसको हम हनी बी भी कहते हैं। ये काटती है तो बहुत दर्द होता है, कई कई बार तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो बेटा इसके अंदर भी फॉर्मिक एसिड ही होता है। ये भी हमारी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा HCOOH। इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। हमारे पास अब ये नीटल प्लांट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नीटल प्लांट। अब ये भी क्या होता है, जब भी हम इसके पत्तों को छू लेते हैं तो हमारे हाथ पर कुछ ना कुछ हो जाता है, जहां से भी हमारा बॉडी पार्ट टच हो रहा है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है। आफ्टर दिस वी हैव सो मेनी प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, इट कंटेन अमीनो एसिड। मतलब इसके अंदर अमाइन ग्रुप भी है NH2 और एसिड ग्रुप भी है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अमीनो एसिड। अगर मैं इसके फॉर्मूला के बारे में बात करूं तो दिस इज RCH NH2COOH। तो देखिए इसमें अमाइन ग्रुप भी है और इसमें एसिडिक ग्रुप भी है। तो मैंने यहाँ पर इतने सारे सब्सटेंसेस के बारे में बात किया और उसमें कौन कौन से एसिड्स हैं ये भी बात की, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में भी बात किया।
अब हम सेकंड जब हम बात कर चुके हैं ओरिजिन के बेसिस पर, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पर कि एसिड को हम कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चे हम स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इनको कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको कि अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, सपोज हम HCl को डिसॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके हमने 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, तो यहाँ पे ये 100 मॉलिक्यूल H आयन के देगा और 100 आयन ही क्लोराइड आयन के देगा। माने कैसा डिसोशिएट हो रहा है? कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। कैसे डिसोशिएट हो रहा है? कंप्लीटली। डिसोशिएट का मतलब क्या है कि अपने आयंस के फॉर्म में टूट रहा है। तो जब ये कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं, ऐसे एसिड जो कि कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जनरली जितने भी मिनरल एसिड है, जिनको कि हम इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं? जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सपोज हम एसिटिक एसिड को कर रहे हैं डिसॉल्व और इसके 100 एटम्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ 5 ही मॉलिक्यूल पानी में जाकर CO नेगेटिव आयन में और कुछ 5 या 6 ही जाकर आपके H पॉजिटिव आयन में टूटते हैं। बाकी सब अपने H3CO मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो मतलब ये कैसे हुए? पार्शियली डिसोशिएट हुए। कैसे डिसोशिएट हुए? दे डिसोशिएट पार्शियली, माने कम तरीके से, कम अमाउंट में डिसोशिएट हो रहे हैं, तो इनको हम वीक एसिड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, द एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन वाटर, पानी में डालने पर पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाए और जितने भी H आयन है वो पूरे के पूरे दे दें, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड वो होते हैं जिनको पार्शियली डिसोशिएट होते हैं और पूरे के पूरे H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। ऐसे एसिड्स को हम लोग वीक एसिड्स कहते हैं। अब बात आती है इनकी कंडक्टिविटी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जनरली जो एसिड्स हैं वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि आपका जो कंडक्शन है वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने आयंस आ रहे हैं। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी रहता है। तो ये कैसे होंगे? ये दे आर हाईली रिएक्टिव एंड गुड कंडक्टर, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। और क्यों होंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा आयंस ये पानी के अंदर दे रहे हैं, तो इसलिए काफी अच्छे कंडक्टर होंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड में क्या क्या आता है आपका? मिनरल एसिड में आपका HCl आता है, H2SO4 आता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी आता है। वीक एसिड कैसे हैं? वीक एसिड पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ये क्यों पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के? क्योंकि ये पूरी तरह से आयन नहीं देते, बहुत ही कम पानी के अंदर आयन मिलते हैं, और जितने कम आयन होंगे उतना ही बेकार कंडक्टर होगा आपका वो सब्सटेंस। तो जो वीक एसिड है, वीक एसिड कौन से होते हैं? जनरली ऑर्गेनिक एसिड। ये वीक एसिड है, जैसे आपका हो गया सिट्रिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड जो कि आपका कैसा है? आपका वो मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड, फिर भी वो वीक एसिड के अंदर ही आता है, तो ये आपका असक्शन हो गया। तो होपफुली समझ में आया होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या होते हैं। नाउ टॉक अबाउट दी अनदर कैटेगरी, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन पे लेके बात करें तो बेटा हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है? नो वाटर और लेस वाटर, जिसमें या तो बिल्कुल भी पानी नहीं है या बहुत कम पानी है, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। तो द एसिड विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर, तो सच एसिड इज नोन एज द कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें ज्यादा पानी और कम एसिड होता है, मोर वाटर एंड लेस एसिड, दिस इज नोन एज द डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप पानी डाल रहे हो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हम एसिड को पानी में मिलाएं या फिर एसिड में पानी मिलाएं, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। तो बेटा ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। रीजन, अब देखो एसिड क्या होता है? बहुत ही कोरोसिव होता है नेचर में। अगर पानी डालोगे तो ये उछल सकता है, और ये एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक।
जिससे कि ये जो बोतल है, ग्लास की बोतल, ये टूट भी सकती है, क्योंकि एसिड बहुत सारा है, पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी और आपको भी नुकसान हो सकता है अगर ये आपके ऊपर उछल कर आ गया। लेकिन अगर आप वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, फिर हीट हो जाएगा तो उसको कूल करेंगे थोड़ी देर रखकर, तो ये सही तरीका है आपका डाइल्यूट करने का। तो हमेशा पानी में एसिड मिलाना है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के लिए। आज के लिए ये वीडियो में बहुत है। हमने बात किया इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।